ये जो इतना बड़ा बड़ा मुंह फाड़ फाड़ के बोलते हो, उनकी बेटी थी, बेटी के नाम से 50 वीडियो बना दिए, थोड़ी भी इंसानियत नहीं है क्या? अगर उनकी बेटी होगी भी तो वो बहुत बार ऐसा होता है ना कि कपल के बीच में जब डिवोर्स हो जाता है तो बच्चे या तो माता के साथ रहते हैं या पिता के साथ रहते हैं। इसमें कुछ अजूबा चीज है क्या? इसमें कुछ अजूबा है? एक ही के पास रहेंगे ना, बच्चे को बीच से फाड़ फाड़ के तो हाफ हाफ नहीं रखेंगे। ऑफ कोर्स किसी एक पेरेंट्स के पास रहेंगे, और जब पेरेंट्स के बीच में आपस में तालमेल नहीं है तो ऑफ कोर्स बच्चे से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा भी है तो गलत है, लेकिन इस चीज का भी प्रूफ किसके पास है? किसी के पास नहीं। जो ससुराल सिमर का में उनकी बेटी का रोल किया था, उसका फोटो दिखा दिखा कर वीडियो बनाना, ये इंसानियत नहीं है यार। प्लीज, ये क्या कर रहे हो आप लोग? अगेन एंड अगेन ये बोलना कि वो डोरमेट बनी हुई है, अपने हस्बैंड को पैम्पर करती रहती है, ससुराल वालों का ही ख्याल रखती है, माता पिता का ख्याल नहीं रखती। भाई, लड़कियां ऐसी ही होती है, और जो अच्छे घर की लड़कियां होती है उनके माता पिता, जो खानदानी घर के लोग होते हैं, वो अपनी बेटियों को यही कहते हैं कि चलो मेरी चिंता मत करो, अपने इन लॉज का ख्याल रखो। अच्छे घर फैमिली में यही सिखाया गया है। हम लोग खुद भी अपने मायके में कुछ नहीं करते, आज भी जाएंगे तो बैठे बैठे खाएंगे, 2 4 10 दिन अगर रुक भी जाते हैं तो 1 गिलास पानी भी खुद से लेकर के नहीं पीते हैं। लेकिन वही ससुराल में 24/7 मशीन की तरह ऑन रहते हैं। तो इसमें डोरमेट बनने जैसा कुछ नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे बनाए ही गए हैं, वो आपको करने पड़ते हैं, नॉट अ बिग डील। अच्छा, एक चीज तो हम जानते हैं कि अगर YouTube पे किसी के ब्लॉगिंग में कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर कुछ गलत चीज कर रहा है तो उसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और करना भी चाहिए। रिएक्शन चैनल बनते ही इसीलिए हैं। लेकिन एक YouTube पे एक ऐसा चैनल है जिनको हमेशा उनकी अच्छाइयों के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि कोई इतनी अच्छी बहू कैसे हो सकती है, अपने इन लॉज की डोरमेट बनी हुई है, ये कैसे पॉसिबल है? कोई वाइफ अपने हस्बैंड को पैम्पर कैसे कर सकती है? तो इन सब चीजों के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। तो बड़ी ना मेरे को हैरत होती है कि भाई, जो गलत कर रहे हैं उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, बट अब अच्छाई को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये चीज मेरे को ना, इसमें कुछ लॉजिक समझ नहीं आती। तो आप लोगों को भी समझ आ गया होगा, पहले भी मैंने इनके ऊपर रिएक्शन बनाया है। तो ये है दीपिका की दुनिया, हाँ, दीपिका कक्कर इब्राहिम और शोएब इब्राहिम ऑफिशियल। तो मैंने इनके ऊपर पहले भी रिएक्शन वीडियो बनाए हैं। बिकॉज क्या होता है ना कि जब कुछ लोग अननेसेसरी का किसी के पीछे हाथ धो के पड़ते हैं तो मेरे को बड़ा हर्ट होता है। और मैं इनकी पूरी फैमिली को तो नहीं, क्योंकि पूरी फैमिली की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरीके की वाहियात हरकतें करते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट दीपिका और शोएब मुझे अच्छे लगते हैं, सेलिब्रिटी हैं, और मैंने उनके सीरियल्स भी देखे हैं, ससुराल सिमर का। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनसे अगर आप सीखना चाहो तो उनके ब्लॉगिंग से आप सीख सकते हो कि एक घर परिवार को कैसे चलाया जा सकता है और उसको कैसे फैमिली को बेहतर बनाया जाता है। लेकिन कुछ रिएक्शनिस्ट जो उन पे रिएक्ट करते हैं, उसमें मेरी एक फेवरेट भी है कॉफी भी, तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बिकॉज मैं रिएक्शनिस्ट के ऊपर रिएक्शन बिल्कुल नहीं देती हूँ, और वो जो भी करती हैं ऑफकोर्स सही करती हैं। लेकिन कुछ जैसे छपरी ग्रुप के जो लोग हैं उनको जैसे मैं क्रिटिसाइज करती हूँ कुछ छपरी लोगों को, तो वैसे ही वो भी रिएक्शनिस्ट जो हैं, 1 2 3 रिएक्शनिस्ट हैं जो छपरियों को के ऊपर रिएक्शन देती हैं और बीच बीच में कूद के चली जाती हैं दीपिका कक्कर इब्राहिम पे। तो मुझे ना बहुत सारी चीजें सही नहीं लगती है। और उन लोगों का मैंने एक और चीज देखा है, स्पेशली मैं एक की बात करूं तो मतलब जब वो ये जगत भैया जगत भाभी टाइप के लोगों को जब क्रिटिसाइज करती हैं तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होकर के करती हैं, बिकॉज पता है कि उधर ज्यादा रूड होंगे तो उधर से गालियां पड़ने लगेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो दीपिका कक्कर के ऊपर रिएक्शन देती हैं तो बहुत नेक्स्ट लेवल की गंदगी वो करती हैं, बहुत कुछ गंदा गंदा बोल देती हैं। तो चलिए इस बारे में ना डिटेल्स में बात करते हैं आराम से और अच्छे से। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल।
कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में बात करेंगे दीपिका और उनके ससुराल के बारे में, उनके हस्बैंड और उनकी फैमिली को तो चलो इग्नोर करो, मुझे फैमिली पसंद भी नहीं है। तो कुछ लोग हैं दीपिका काकर के पीछे ऐसे हाथ धो करके पड़े हैं। एक्चुअली उनका एक इंटरव्यू आने वाला है, अभी सिर्फ आने वाला है, एक टीजर अभी लॉन्च हुआ है नैनदीप के साथ। बस उस टीजर में एक लाइन उन्होंने बोली है कि मेरी शादी मौदाहा में हुई थी, वहां पे मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया। बस उस सिर्फ अभी टीजर आया है, पूरा इंटरव्यू अभी आया नहीं है और उस टीजर को देख करके लोग इतना मतलब एक लाइन की बात पे लोग इतना रिएक्शन बना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें ससुराल अपने पेरेंट्स की बुराई कैसे हुई कि मेरे मायके वालों ने वहां पे कुछ नहीं किया था, मेरे ससुराल वाले ने किया। तो हम इसको ऐसे क्यों नहीं ले सकते कि वो मायके वाले की बुराई नहीं कर रही थी, अपने ससुराल वालों की तारीफ कर रही थी, ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा, कुछ मूर्खों का कहना है, जो मैंने एक दो लोगों को देखा है, कुछ मूर्खों का कहना है कि ये अपने हस्बैंड को बहुत पैम्पर करते रहती हैं और वहीं पे उनके हस्बैंड की तरफ से ऐसी चीजें कुछ देखने को नहीं मिलती। तो क्योंकि मैं खुद वैसी हूं, कोई जरूरी नहीं, खुद मैं एक ऐसे रिश्ते में हूं, कोई जरूरी नहीं है कि हर मर्द अपने फीलिंग्स को हर बार एक्सप्रेस कर पाता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर हस्बैंड रोमांटिक होता है। वैसे ही समटाइम किसी रिश्ते में ये भी देखा जाता है कि वाइफ वैसी नहीं होती, तो कोई जरूरी नहीं होता, जोड़ियां भगवान बनाते हैं तो जरूरी नहीं होता कि सेम टू सेम नेचर वालों को एक साथ जोड़ा जाए, ये तो ऑफकोर्स नहीं होता है ना। सिंगल मैन एक क्या बोलेंगे उसको, डिवोर्सी महिला से शादी कर लेता है और उसको ये कहना कि उसको प्यार नहीं है, तो ये तो मुझे बेवकूफी की बातें लगती है। जितना उन दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने साथ में रहकर के जितना काम किया है, जितना उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रो किया है, तो बिना प्यार के तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि उनका एक बच्चा भी है, तो ये सारी चीजें जस्टिफाई करने के लिए इनफ है कि उनके रिश्ते कैसे हैं। बिकॉज वो डेली ब्लॉगर हैं तो हम उनको ब्लॉगिंग में भी देख रहे हैं कि उनके रिश्ते कैसे हैं। लेकिन कुछ लोग झूठ मूठ की कमियां निकाल रहे हैं, वो थक ही नहीं रहे हैं उनकी कमी निकाल के। तो कुछ लोगों का कहना है कि हस्बैंड को पैम्पर करती हैं, पैम्पर हस्बैंड इनको नहीं करते, तो वो उनका नेचर है। समटाइम ऐसा होता है ना, हस्बैंड उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, मोस्टली जेंट्स लोगों का वो सीरियस वाला नेचर होता है। और वैसे भी देखा जाता है फीमेल थोड़ी ज्यादा रोमांटिक होती हैं, ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं। सो नॉट अ बिग डील कि सिर्फ वाइफ ही, मेरे खुद के हस्बैंड भी वैसे ही हैं, ऐसा नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, बट जितनी छोटी छोटी चीजें मैं उनके लिए करती हूँ वो मेरे लिए नहीं कर पाते हैं। बिकॉज थोड़ा साई नेचर का भी इंसान होता है, या फिर उन चीजों को उतना तवज्जो नहीं देता है, या फिर उसको यही अच्छा लगता है कि मेरी वाइफ कर रही है, हम उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। आखिर कुछ भी चीजें अगर वाइफ हस्बैंड के लिए करे या हस्बैंड वाइफ के लिए करे, कुछ भी चीजें होती है तो एंजॉय तो दोनों करते हैं ना। तो इन चीजों में नुक्स निकालना मुझे लगता है बेवकूफी है और कुछ भी नहीं। और दूसरी चीज, एक और बात के लिए उनको अगेन एंड अगेन क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो अपने ससुराल वालों की डोरमेट बनी हुई है। तो भाई जिसको घर फैमिली चलाना होता है ना, बहुत सारी महिलाएं डोरमेट बनी रहती हैं और वो एक्ट्रेस भी हैं, वो एक्ट्रेस हैं, उसके बावजूद अगर वो अपनी ज्वाइंट फैमिली को चला रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता होगा, या फिर उनकी माइंड सेट ये है, हो सकता है वो अपने ससुराल वालों को भगवान समझती हूँ और क्यों ना समझे। एक जो पहले से शादीशुदा महिला थी उसको उन्होंने अपना बेटा दे दिया, जिस बेटे की शादी नहीं हुई थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो शायद दीपिका कक्कर को उस वजह से अपने ससुराल वालों के लिए रिस्पेक्ट होगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये हमेशा अपने ससुराल वालों के लिए बहुत कुछ करती दिखती है, ससुराल वाले इनके लिए कुछ नहीं करते, तो ये भी उनका नेचर होता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये अपने मम्मी पापा के लिए वैसा कुछ करते हुए नहीं दिखती हैं और सिर्फ इन लॉज के लिए करती हुई दिखती है। तो मम्मी पापा के लिए कब क्या नहीं किया, क्योंकि जब से आई थिंक वो ब्लॉगिंग कर रही है, मैं भी उनका ब्लॉगिंग कंटिन्यूसली देख ही रही हूँ। बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था कॉफी भी को देख करके।
बाकी टाइम मैंने उनको हमेशा से वॉच किया है, तो वो जब भी कुछ भी गिफ्ट लाती थी, कहीं भी आती जाती थी, जैसे वो अपनी इन लॉज फैमिली के लिए कुछ भी लाती थी, उन्होंने हमेशा अपने माता पिता को भी उन चीजों के लिए कंसीडर किया ही है। तो मुझे आप लोग ऐसा कौन सा ब्लॉग देख रहे हो भाई जो मैं नहीं देख पा रही हूं? फिर अभी एक बात जो एकदम ऐसा नींबू की तरह उसको निचोड़ा जा रहा है ना, दीपिका कक्कर की बेटी है, दीपिका कक्कर की बेटी है। कुछ मंद बुद्धि लोगों का कहना है कि उसका फोटो वायरल हो गया है, लेकिन हाँ, मेरे पास तो नहीं है, हमने नहीं देखा है, हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते। अबे वो डम्बो, जब आप पुष्टि नहीं कर रही हैं तो फिर आपको किसने हक दिया कि आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दे सको? क्या उनकी फैमिली से किसी ने आपको बोला? I mean, उनकी फैमिली से, उनके हस्बैंड, उनके इन लॉ से कोई बोला? बोल कौन रहा है? एक पागल आदमी जो शोएब का कजिन है, वो मंदबुद्धि इंसान, बेवकूफ इंसान, खुद ही कभी कुछ बोलता है, कभी अपनी ही बातों से पलट जाता है। बिकॉज हो सकता है आप लोगों ने उसको रिसेंट देखना शुरू किया है, बट मैंने उसको बहुत पहले से देखा। हालांकि वो पागल है और उसकी अगर पूरी वीडियो आप देख लोगे तो आप भी मेंटल हो जाओगे, लेकिन मैंने स्किप कर करके थोड़ा बहुत देखा है, और जितना मैंने ऑब्जर्व किया तो वो मुझे अधकापारी जो बोलते हैं हमारे यूपी बिहार में, वो अधकापारी ही लगता है। और शोएब ने उस बात पे सफाई भी दी थी, क्योंकि उसको हर बार इन लोगों से पैसा चाहिए होता है, तो ये लोग उसकी हेल्प नहीं करना चाहते। दैट्स वाई वो कुछ भी र्यूमर्स फैलाते रहता है। तो हम क्यों उसकी बात को सच माने कि वो जो बोल रहा है वो सच ही है? जब दीपिका कक्कर ने बोला है कि जो लड़की की फोटो वायरल की जाती है हमेशा, वो ससुराल सिमर का में उनकी बेटी का रोल की थी, और उस फोटो को बार बार यूज करके, मॉप करके बार बार अपनी वीडियो में दिखाते हैं। ये बहुत गलत बात है। अब रही बात एनएफ की, क्योंकि बहुत सारी चीजों का राज खोलने वाली एनएफ ही हैं, तो मैं एनएफ से पूछना चाहती हूँ। शोएब ने और दीपिका ने तो कहा था ना कि जिसके पास भी प्रूफ है वो प्रूफ रखे, तो उन्होंने रखा क्यों नहीं? वो वीडियो क्यों डिलीट कर दी? और ऊपर से मैंने एक रिएक्शनिस्ट का देखा, उनका कहना है कि एनएफ से वीडियो डिलीट करवाए गए। अच्छा, उनको इतने कमेंट किए गए कि उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया। तो मैडम, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप भी जिस छपरी ग्रुप के लोगों पे रिएक्शन देती हैं, तो आपके वीडियो के नीचे भी बहुत निगेटिव कमेंट आते होंगे ऑफकोर्स। तो आपने क्यों नहीं कोई वीडियो डिलीट किए, प्राइवेट कर दिए? आपने किए हैं क्या? और रही बात एनएफ की, जब वो इतना स्ट्रांगली अपनी बातों को रखती है कि यहाँ पे वो जनाब गलत है, मैडम गलत है, बला बला बला, तो फिर जब उनके अंदर इतना गट्स है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकती हैं, तो उन्होंने प्रूफ क्यों नहीं रखा? अगर उनके पास कुछ प्रूफ्स थे तो रखना चाहिए था ना, बट कभी नहीं रखा गया। मतलब दीपिका कक्कर को इतना टॉर्चर मेंटली किया गया था, और हमेशा से किया जा रहा है। नैनदीप के इंटरव्यू में भी उनका दर्द छलका जब उन्होंने बोला कि पता नहीं लोग मुझे क्यों ट्रोल करते हैं, समझ नहीं आता, मैं कुछ भी करूं तो हर बार। और ये डेफिनेटली उनका कहना सही है, क्योंकि उनको हर एक चीज के लिए ट्रोल किया जाता है। कुछ लोग उनको इसलिए भी ट्रोल करते हैं कि 6 BHK में वो अकेले रहती हैं, उनके इन लॉज दूसरे घर। भाई, सेलिब्रिटी है वो, उनका खाना पीना थोड़ा अलग टाइप का होता है, उनका रहन सहन थोड़े अलग टाइप के। ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने इन लॉज को छोड़ा हुआ है, रखा हुआ है ना, एक ही बिल्डिंग में वो लोग हैं। तो मैं खुद वैसे रहती हूँ, जबकि हमारी तो ज्वाइंट फैमिली ही है, बट नीचे के फ्लोर पे मेरी देवरानी रहती हैं, ऊपर के फ्लोर पे मैं रहती हूँ, और अगर एक आध लोग होते तो और ऊपर नीचे फ्लैट है उस पे शिफ्ट हो जाते। तो लोग अपने पीसफुल लाइफ के लिए ऐसा रहना पसंद करते हैं। आज के टाइम में कोई ऐसी लाइफ जीना नहीं पसंद करता कि यहाँ पे हमारा बेडरूम है, बगल में पड़ोसी का बेडरूम है। ऐसे कौन आज के टाइम में कोई ऐसी लाइफ जीना चाहेगा? बिकॉज सबको अपनी प्राइवेसी प्यारी है ना। तो मुझे बहुत सारी बातें इन लोगों की इलॉजिकल लगती है। और नेहा फैजी के पास अगर कोई प्रूफ था, मैं नाम ही ले लूंगी, मेरे को क्या किसी से डर है, अगर उनके पास कोई प्रूफ था तो उनको देना था। एक चीज मेरे को बहुत बुरा लगता है, जब ये प्रेग्नेंट भी थी तो इनको बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर किया गया, ये बोल बोल के कि नहीं इन्होंने पिल्लो कसा हुआ है, इनका अपना बच्चा नहीं है। यार मतलब थोड़ा तो इंसानियत रखो, थोड़ा तो इंसानियत रखो। अच्छा हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गई। एक महान महिला का कहना है
कि वो जो फोटो जिनको बताया जाता है कि दीपिका कक्कर की बेटी थी, तो वो ऐसे ऐसे नाक मुंह बना करके बोल रही थी कि बिल्कुल सेम फेस सेम कलर। अबे वो डम्बो, एक चीज मैं बता दूं मैडम आपको, जब एक्ट्रेस के बच्चे के लिए कि ये माँ है, तो उनकी बेटी के रोल के लिए जब किसी को हायर किया जाता है ना एज अ डाउटर या एज अ सन, तो वो सिमिलर फेस वाले को ढूंढ के लाते हैं। ऑडिशन का नाम तो आपने सुना होगा ना, तो वो इसीलिए उसको लाया जाता है ताकि वो दिखे कि वो उसकी ही बेटी है। समझ गई आप? तो आपको अगर सिमिलर लगा होगा तो लगा होगा, मुझे अगर कहो तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और मुझे नहीं लगता कि कोई माँ इतनी निर्दयी हो सकती है कि वो अपनी बच्ची को छोड़ करके आ जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? कुछ लोग नफरत में इतने अंधे होते हैं कि उनके छोटे से बच्चे के को ऑटिज्म है करके पता नहीं कितने वीडियो बनाए हैं, बट आज के टाइम में उनका बच्चा चल फिर रहा है, बोल भी रहा है, धीरे धीरे वो सारी चीजें कर रहा है। तो यार ठीक है, रिएक्शन देते हो तो ठीक है, बट थोड़ी तो इंसानियत रखो। मैंने पता है किसी भी एक्ट्रेस को इतना ट्रोल होते हुए नहीं देखा है। आई थिंक इतना उर्फी जावेद और राखी सावंत भी ट्रोल नहीं होती हैं जितना दीपिका कक्कर को ट्रोल किया जाता है। और मुझे यार एक महिला अपने अच्छे इन्वायरमेंट को दिखा रही है, अपने अच्छे घर परिवार, अच्छे ससुराल को दिखा रही है, उसमें लोगों को क्रिटिसाइज करना है। वाओ! अच्छा, एक और चीज, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब माँ को गिफ्ट दिया गया। एक्चुअली लिटरली मैंने एक की वीडियो देखी है, तभी मेरे को ना ऐसे मैं दीपिका कक्कर के ऊपर, क्योंकि मैं पता है तारीफ पे किसी की वीडियो नहीं बनाना चाहती, बिकॉज मेरे को लगता है मैं बटरिंग कर रही हूँ, तो ये मेरा जॉब नहीं है, बटरिंग करना मेरे को पसंद नहीं है। बट मैंने उनका वीडियो देखा तो मेरा मन किया कि भाई एक वीडियो तो भाई बनता है, क्योंकि इनफ इज इनफ यार। तो उनका कहना है कि एक फ्लैट दिया गया, उसको लेकर के इतनी बातें की जा रही है फलाने। यहाँ तो लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि नकली ज्वेलरी दिखा करके उसको डायमंड का नेकलेस बताया जा रहा है, लेकिन रिएक्शन के नाम पे उसके लिए 2 लाइन मुंह से नहीं निकलेंगे। भाई उन्होंने फ्लैट दिया है ना, कुछ लोगों का कहना है कि तो फिर माँ के नाम पे क्यों नहीं दिया, अपने नाम पे ही क्यों? भाई माँ के पास दूसरा कोई बच्चा थोड़ी है, वो फ्लैट तब तक माँ के पास रहेगा जब तक माँ जीवित है। और एंड ऑफ द डे खुदा ना खास्ता, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में अमर होकर के तो आया नहीं है, तो वो वैसे भी दीपिका और शोएब के भी होने वाले हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? एटलीस्ट रेंट के मकान से निकाल करके एक कहने को अच्छे घर में तो ला रही है ना वो उसको। और अच्छे घर में क्या, एक और चीज, वैसे भी शायद वो उसी घर में रहती है, उसी घर को वो रेंट देती थी, बट इनका कहना है कि हमेशा हमें ये डर लगा रहता था कि ऐसा ना हो कि कभी जो ओनर हैं वो घर खाली करने को कह दे तो इमीडिएटली हम कहाँ जाएंगे। तो प्लीज यार इस तरीके का अफवाह मत किसी के लिए फैलाया करो। और ये जो लोग कहते हैं कि उनके जो भी को क्रिएटर लोग जो होते हैं, जिन्होंने उनके साथ में काम किया हुआ है सीरियल वगैरह में, उनमें से कोई उठ करके आया था और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी बेटी थी। तो भाई ये सोशल मीडिया है और ये एक्ट्रेस है, ये कोई भी किसी पे भी कुछ भी बोल सकता है। वैसे तो हिना खान को भी बहुत बदनाम किया गया कि हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, ये जो उन्होंने किया है सब लाइमलाइट में रहने के लिए किया है। बट क्या उनकी सर्जरी झूठ थी? इतने सारे जो उन्होंने प्रूफ्स दिखाए हैं, इतनी सारी जो बातें उन्होंने करी थी, तो क्या सब कुछ झूठ था आपके हिसाब से? तो मुझे लग रहा है कि ये जो लोग दीपिका कक्कर को ट्रोल करते हैं वो टू मच हो यार। सबा तक समझ में आता है क्योंकि सबा अपनी वीडियो में बहुत आलतू फालतू की चीजें दिखा रही है। अच्छा, कुछ लोग इस वजह से भी दीपिका को ट्रोल करते हैं कि मंच पे जाके बोल तो दिया कि हमारे घर में दिया भी जलाया जाता है और नमाज भी, आरती भी होती है, नमाज भी पढ़ा जाता है। वो मैंने भी देखी थी, शायद किसमें किया था उन्होंने, नच बलिए में आई थिंक। तो उन्होंने बोला जरूर था, बट वो अपने ससुराल में क्या करेंगी? जो अच्छी बहुएं होती हैं वो अपने ससुराल वाले के अकॉर्डिंग चलती हैं। हम खुद भी अपने ससुराल में जो मर्जी वो नहीं कर सकते। अगर कोई चीज मेरे फैमिली मेंबर, मेरे हस्बैंड नहीं अलाउ कर रहे तो नहीं कर सकते। तो जब तक इन लॉज है तो एटलीस्ट ऐसी चीजों, बिकॉज हमारा हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर ये बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। वो रोजे तो रखती है ना, अब जब उन्होंने धर्म मान लिया, जब उन्होंने
हिंदू धर्म को छोड़कर जब उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना ही लिया है तो फिर वो आरती क्यों करेंगी? फिर तो उनके लिए नमाज बनी है ना। क्या मानसिकता है? सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। बिकॉज पता है मेरा नेचर है यार, जब किसी को बहुत ज्यादा सब लोग मिलकर के बुली करते हैं ना तो मेरे को बुरा लगता है, सच में मेरा दिल दुखता है। पता नहीं लोग क्यों इनके पीछे पड़े रहते हैं। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।